सर्वप्रथम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम लोग के युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। इसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं। इसके पूर्व में भी इस निकाय चुनाव का अनुभव हमारे परिवार के बीच में रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हम पे जो विश्वास जताया है, मैं अपनी तरफ से और उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरूँगा। चुनाव में धनबल बाहुबल है, इसको क्या कहाँ से? ये आपका सोचना है, कोई धनबल और बाहुबल की बात नहीं होती है। इसके पूर्व में भी हमारे पिता रह चुके हैं। 2003 में इस निकाय चुनाव अधिकार से जीते हुए थे, लेकिन आप उस समय का भी इतिहास उठा के देखिएगा, कोई धनबल और बाहुबल की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो धनबल और बाहुबल होता है वो हमारा जनता है, और हमारे जनता जो निकाय पदाधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो इसके मालिक होते हैं, वही इसके बल हैं। क्या लगता है कितना टक्कर होगा? लोकतंत्र है, आपका कहना सही है। जो हमारे वर्तमान MLC के लड़के हैं, ये लोकतंत्र है, सबकी अभिव्यक्ति है कि वो खुद लड़ सकते हैं, और इस लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र है लड़ने के लिए। इसमें मुझे कोई ज्यादा कुछ नहीं। विधानसभा में महागठबंधन साफ हो गया था, क्या लगता है कि इस बार चुनाव महागठबंधन विधानसभा में साफ नहीं होता। अगर आप वोटों की प्रतिशत देखिएगा तो महागठबंधन का वोट प्रतिशत बड़ा है। आप ये कह सकते हैं, जो अभी आपने प्रयोग किया बाहुबल का, तो सरकार ने अपने बाहुबल का प्रयोग करके गठबंधन के सीटों को चुराने का काम किया। वार्ड महासंघ से बात हुआ जी, वार्ड महासंघ नामांकन किस करेंगे? मेरा नामांकन 20 तारीख को होने वाला है, अक्षय तृतीया के दिन सोमवार। वार्ड महासंघ से बात हुआ है चुनाव को लेकर? वार्ड महासंघ हो, मुखिया महासंघ हो, सारे प्रतिनिधियों से मैं कंटिन्यू संपर्क में हूं। और ये अभियान आज एक हम लोग का महागठबंधन का जो बैठक हुआ है, इस बैठक के उपरांत कल से हम लोग अब ग्राउंड लेवल पे डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। क्या क्या निर्णय लिया गया? बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय यही लिया गया है कि जितने भी हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे स्थानीय हमारे निकाय चुनाव के जीते हुए प्रतिनिधि हैं, सब लोगों को एकत्रित करना है और अपने महागठबंधन के बारे में अपने विचारधारा को बता करके, एकजुट करके, और महागठबंधन के प्रति उनका वोट को दिलवाना है। पंचायती राज में देखा जाए तो ओबीसी वर्ग की भागीदारी ज्यादा है जनप्रतिनिधियों में, और दोनों लोग आप और आपके प्रतिनिधि भी दोनों लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि शासन में कामयाब होंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि जो आपने कहा है ओबीसी और ईबीसी की बात, तो ये बात सही है। आप महिला लोगों को भूल जा रहे हैं। महिला लोग 50% इस सीट पे काबिज है, और हमारे महागठबंधन के प्रति महिलाओं का रुझान ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि महागठबंधन जरूर अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा। त्रिस्तरीय के जो भी प्रतिनिधि उनको मान सम्मान नहीं दिएंगे, क्या आप जीत के आते हैं तो उनके मान सम्मान को ध्यान रखें? बिल्कुल, हमारे कई वक्ताओं ने कहा है, हमारे पिताजी ने भी। ये तो देखने की चीज है, आप विधान परिषद के उससे निकाल सकते हैं कि हमारे पिताजी ने पंचायत स्तर जो प्रतिनिधि हैं उनके वेतनमान की आवाज को उठाया था, और आज उसके बाद लगातार आज उनके वेतनमानों को माना गया है। तो निश्चित तौर पर मैं शुरू से देखता आ रहा हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों का क्या परेशानी है, और अगर मैं जीत जाता हूं तो उनकी आवाजों को निश्चित तौर पर विधान परिषद में बुलंद करूंगा। किन वादों को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच जाएंगे? मेरे वाद, मैं अपने विचारों को लेकर के पहले तो जा रहा हूं, और जो भी जनप्रतिनिधियों की समस्या होगी, चूंकि मैं पिछले 2 चुनाव से नहीं जा पाया हूं, क्योंकि मैं प्रतिनिधि नहीं था, तो मैं जाकर के उनसे रूबरू होऊंगा और जो उनकी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा।